साथियों नमस्कार, मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल टेक्निक टीचर में। साथियों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के बोर्ड फॉर्म 2025-26 अभी भरे जाने शुरू हो चुके हैं। तो बोर्ड फॉर्म भरे जाने से पहले बोर्ड की जो साइट है उस पर किए जाने वाले कुछ कार्य लेके मैं आज का वीडियो उपस्थित हूँ। साथियों, जैसे ही आप बोर्ड की साइट पे लॉगिन करेंगे अपने जो सेंटर कोड और पासवर्ड से, तो पहली बार आप लॉगिन कर रहे हैं नए सत्र के लिए, तो पासवर्ड जो है वो आपको अनिवार्य रूप से चेंज करने होंगे। उसके बाद जैसे ही लॉगिन पेज आपके सामने ओपन होगा, वो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस प्रकार से ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी एक नया जो ऑप्शन है वो दिखाई दे रहा है कि पे पेनल्टी 18 ऐसे कुछ। साथियों, अभी जो स्कूल प्रोफाइल या अन्य कार्य आप लोग पेनल्टी पे करने के पहले करेंगे तो इस प्रकार से आप लोगों के सामने ये एरर आएगा। तो आप लोगों को जो पे 18 पेनल्टी यहाँ शो कर रहा है, उसको 18 रुपये जो है वो पेनल्टी या एफिलिएशन फीस जो है वो आप लोगों को जमा करवानी होगी। तो किस प्रकार से जो पेनल्टी फीस है वो जमा करवानी है उस संबंध में मेरा वीडियो है। उसके बाद आप स्कूल प्रोफाइल किस प्रकार से अपडेट करेंगे वो भी वीडियो के माध्यम से बताई जाएगी। अगर आप पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो आप ये जो टैब आप लोगों को दिखाई दे रही है पे 18 पेनल्टी, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अगला जो स्टेप रहेगा हमारे सामने वो इस प्रकार से रहेगा। अगला स्टेप इस प्रकार से पेमेंट मोड, नेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट कार्ड या इन तीनों में से आप किसी भी मोड से जो एप्लीकेशन फीस जो 18 रुपये वो जमा कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। अगर नेट बैंकिंग आप लोग चलाते हैं तो आप यहाँ नेट बैंकिंग पे क्लिक करेंगे। डेबिट कार्ड से करवाना चाहते हैं 2 नंबर, और क्रेडिट कार्ड से कराना चाहते हैं तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर ऑप्शनल है हालांकि, और ईमेल आईडी ऑप्शनल है, पे नेम ऑप्शनल है। इसके बाद आप जिस बैंक से जमा करवाना चाहते हैं, अगर आपके पास ICICI बैंक है तो 1 नंबर जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। ICICI बैंक कॉरपोरेट बैंक है तो यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, और अन्य बैंक से आप पेमेंट करना चाहते हैं तो अदर बैंक सेलेक्ट करके और प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आपके पास अगला स्टेप आ यहाँ आप अगर अदर बैंक सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ से आप लोगों को जिस बैंक से आप पेमेंट करना चाहते हैं वो बैंक आप लोगों को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ जिस बैंक से आप पेमेंट करना चाहते हैं सिलेक्ट करने के बाद इस प्रकार से आप लोगों के सामने इंटरफेस आ जाएगा। प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपसे अपने जो नेट बैंकिंग के ID और पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड डिटेल या डेबिट कार्ड डिटेल दर्ज करेंगे। OTP के माध्यम से पेमेंट कर देंगे, और यहाँ इस प्रकार से पेमेंट सक्सेसफुली का मैसेज आप लोगों के सामने आ जाएगा। जैसे ही पेमेंट जो आपका सक्सेस होगा, यहाँ आपके सामने नया जो ऑप्शन है व्यू पेनल्टी या एप्लीकेशन फीस रिसिप्ट, इस रिसिप्ट को आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। इसके बाद आप लोगों को अपनी जो विद्यालय की स्कूल प्रोफाइल है वो भरनी है। तो स्कूल प्रोफाइल में क्या क्या डिटेल है वो आप लोगों को बता देता हूँ। इस प्रकार से आपके सामने स्कूल की जो प्रोफाइल है उसकी डिटेल रहेगी, स्कूल कोड रहेंगे, स्कूल का नाम रहेगा। यहाँ टाइप ऑफ एरिया टाइप, यहाँ आप लोगों को अपने एरिया जो उसको यहाँ ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने विद्यालय का पूरा एड्रेस, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। तहसील जो वो सिलेक्ट करनी है। फिर स्कूल फ़ोन नंबर, विद्यालय के दूरभाष नंबर, अगर लैंडलाइन नंबर यहाँ दर्ज कर देंगे, वरना आप लोग यहाँ ईमेल ID दर्ज करेंगे। प्रधानाचार्य का नाम, प्रधानाचार्य के मोबाइल नंबर, एग्जामिन परीक्षा प्रभारी का नाम और उनके मोबाइल नंबर, इस प्रकार से डिटेल आप एक एक करके दर्ज करेंगे। अगला जो नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे आपके सामने, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ ईयर ऑफ एफिलिएशन टू बोर्ड, बोर्ड के साथ संबंध का वर्ष, यहाँ माध्यमिक या प्रवेशिका आपके विद्यालय में कब शुरू हुई,
यहाँ भर लेंगे। और यहाँ फिर उच्च माध्यमिक कब शुरू हुई ये डिटेल भरने के बाद यहाँ समानता प्रमाण पत्र, यहाँ अस्थायी या अस्थायी जो समानता ली गई उसका प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे। इसके बाद माध्यमिक परीक्षा में बोर्ड से समानता प्राप्त तृतीय भाषा, यहाँ आप लोगों को तृतीय भाषा अगर एक है तो यहाँ एक भर देंगे, एक से ज़्यादा तो यहाँ अलग अलग आप इनमें भर देंगे। इसके बाद उच्च माध्यमिक परीक्षा संबंधी इनमें संकाय के अनुसार विज्ञान वर्ग में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं यहाँ भर देंगे। कृषि संकाय है तो उनमें कौन से सब्जेक्ट हैं, वाणिज्य वर्ग है तो कौन से सब्जेक्ट हैं, और कला वर्ग है तो यहाँ आप संकाय के अनुसार अपने जो विद्यालय में सब्जेक्ट है उनको भर देंगे। इसके बाद आप लोगों को यहाँ क्रमोन्नति आदेश कक्षा 10 से 12 में विद्यालय क्रमोन्नत हुआ उसका जो आदेश है वो यहाँ अपलोड कर देंगे। इसके बाद प्रीवियस एग्जाम सेंटर, गत वर्ष जो एग्जाम सेंटर था यहाँ आप पिछले वर्ष भरेंगे। यहाँ सेंटर कोड जो भी पिछले साल आपके एग्ज़ाम सेंटर था उसका सेंटर कोड यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद डिस्टेंस फ्रॉम एग्ज़ाम सेंटर, यानी आपके विद्यालय से एग्ज़ाम सेंटर की दूरी, यहाँ आप दूरी भर देंगे। इसके बाद कक्षा 12 का यहाँ सेम डिटेल, एग्ज़ाम सेंटर का कोड, वर्ष, ये डिटेल आप भरते जाएंगे, दूरी भर देंगे। इसके बाद अगले स्टेप में नियरेस्ट नोडल स्कूल नेम, जो आपके नज़दीकी नोडल विद्यालय उसका नाम यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। यहाँ आप आगे डिस्टेंस भर देंगे, यहाँ डिस्टेंस भरेंगे। इसके बाद आप थोड़ा स्क्रॉल और करेंगे, निकटतम थाना जो है उसकी दूरी, नियरेस्ट जिला उसकी दूरी, डिस्ट्रिक्ट का नाम और यहाँ दूरी, नियरेस्ट जो तहसील है उसका नाम और यहाँ दूरी, और नियरेस्ट परिवहन स्टेशन जो आपके नज़दीक में यातायात का मुख्य जो स्टैंड लगता है वो यहाँ भर देंगे। इसके बाद साथियों यहाँ पे आप लोगों के सामने जो नज़दीकी नेम ऑफ सेंटर वेयर यू वांट टू कलेक्ट प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन मटेरियल, यहाँ उस ज़िले का नाम भरना जहाँ से आप प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए जो सामग्री मिलती है वो कलेक्ट करना चाहते हैं, और नेम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, उस ज़िले में डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है उसका नाम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद डिटेल ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 2026, यहाँ से आप सब्जेक्ट का नाम, कितने स्टूडेंट हैं, लैब कैपेसिटी कितनी है, ये डिटेल आप सब्जेक्ट अनुसार भर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं दूसरी साइड में आंसर बुक, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए जो कितनी रिक्वायर्ड है, लास्ट ईयर का कितना बैलेंस है और टोटल कितनी रिक्वायरमेंट है। इसके बाद ड्राइंग जो है वो ग्राफ पेपर है। फिर नीचे वेदर योर स्कूल वाज सेंटर इन बोर्ड एग्जाम 2025, इफ़ यस गिव लास्ट ईयर बैलेंस डिटेल, यहाँ से आपके पास जो आंसर बुक वगैरह हैं उनकी जो बैलेंस है, यानी एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद कितना बैलेंस बचा उसकी डिटेल यहाँ पे आप लोग फीड करेंगे। और अंतिम जो बिंदु है, इफ़ योर स्कूल वाज एग्जाम सेंटर 2025 गिव द नेम ऑफ नियरेस्ट आंसर बुक कलेक्शन सेंटर वेयर यू वांट टू डिपॉजिट कॉपीज ऑफ एग्जाम 2025, यानी 2025 में आपका एग्ज़ाम सेंटर था, वहाँ कहाँ पे आपने बुक जमा करवाई थी, जो आंसर बुक है, कॉपी है, वो कहाँ पे जमा करवाई थी, उसकी डिटेल जो यहाँ भरने के बाद, और अंत में जो सबमिट का ऑप्शन है वो सबमिट आप लोगों को करना है। तो इस प्रकार से विद्यालय की जो प्रोफाइल है, संपूर्ण डिटेल यहाँ एफिलिएशन संबंधी और क्रमोन्नति संबंधी सारी डिटेल यहाँ भरने के बाद आप लोग सबमिट कर देंगे। तो एग्ज़ाम फॉर्म भरने से पहले ये कार्य अनिवार्य रूप से आप लोगों को करना है। जैसे ही एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाएंगे उनकी डिटेल है वो किस प्रकार से भरे जाने हैं उसका वीडियो अलग से आप लोगों को अपलोड कर दिया जाएगा। ये वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अब से सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।